हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिलॉसफी शिक्षा में स्वागत है। हम फिलॉसफी का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, इंडियन फिलॉसफी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। अगर कोई एस्पिरेंट फिलॉसफी ऑप्शनल का डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो वो मेरे अनुभव के आधार पर, इन पॉइंट्स के आधार पर अपना डिसीजन ले सकता है। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी बैकग्राउंड का विद्यार्थी फिलॉसफी ऑप्शनल को पढ़ सकता है, चाहे उसका बैकग्राउंड साइंस हो चाहे वो ह्यूमैनिटी से हो। यह सब्जेक्ट पढ़ने में आसान है और इस सब्जेक्ट के आंसर्स को आसानी से लिखा जा सकता है। सेकंड पॉइंट, मुझे लगता है कि इसका सिलेबस स्टैटिक है, टाइम के साथ इसको आपको अपडेट नहीं करना होता है। थर्ड पॉइंट, जो हर विद्यार्थी सोचता है कि हमारे जीएस में हेल्पफुल हो, तो यह सब्जेक्ट आपके एथिक्स एंड एसे में कंट्रीब्यूट करता है। आप 2022 का पेपर उठाकर देखें रिसेंट, उसमें ऐसे के टॉपिक आए, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड का विद्यार्थी आसानी से लिख सकता है। एक टॉपिक मैं देख रही थी, जो का त्यों टॉपिक उठाया है बौद्ध दर्शन से कि आप उसी नदी में दोबारा कदम नहीं रख सकते। यदि आपने बुद्ध दर्शन का क्षणिकवाद पढ़ा हुआ है तो आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे जो लगता है कि इसका सिलेबस शॉर्ट है। आप 2 से 2.5 महीने की तैयारी में आप इसको आसानी से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका मटेरियल अवेलेबल है। आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको फिलॉसफी का मटेरियल मिल जाता है। नेक्स्ट, हम फिलॉसफी है क्या? जब हम फिलॉसफी सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि फिलॉसफी क्या है। यदि हम इसकी शाब्दिक मीनिंग पर जाएं तो फिलॉसफी का अर्थ है आपका ज्ञान के प्रति जो प्रेम है, वो फिलॉसफी है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ज्ञान क्या है? ज्ञान कोई चीज तो नहीं है जो दिखती है। तो ज्ञान है, अगर आप किसी भी विषय के बारे में निष्पक्ष और तार्किक नॉलेज रखते हैं तो वो आपका ज्ञान है। निष्पक्ष से आशय क्या है? अगर किसी भी विषय के बारे में कोई पूर्व धारणा बनी हुई है, जैसे सामान्य तौर पर यह माना जाता था कि महिलाएं कुछ पर्टिकुलर कार्य नहीं कर सकती हैं, यह पूर्व धारणा थी, और यदि हमने उस धारणा को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया तो वो क्या हो गए, हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए। हमने इस आधार पर जो विषय को जाना वो हमारा ज्ञान नहीं रहेगा। लेकिन जब हम निष्पक्ष रूप से, कैसे जानेंगे निष्पक्ष रूप से? जब हम उस विषय का तार्किक विश्लेषण करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि तार्किक विश्लेषण क्या होता है? जब हम उसको तथ्य और प्रमाण के आधार पर तौलेंगे और फिर हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा वह हमारा निष्पक्ष ज्ञान होगा। और अगर हम निष्पक्ष ज्ञान के प्रति, हम तार्किक ज्ञान के प्रति अपना प्रेम रखते हैं तो फिर हम दर्शन शास्त्री कहलाएंगे। क्लियर है आपके लिए? अब हम सोच सकते हैं कि क्या हम दार्शनिक हैं? हाँ, यदि आप किसी भी विषय का निष्पक्ष और तार्किक विश्लेषण करते हैं या फिर आप किसी विषय को जानने से पहले निष्पक्ष और तार्किक रूप से सोचते हैं तो आप दार्शनिक हैं। आपने सुना होगा पीएचडी। तो पीएचडी क्या है? जब आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को निष्पक्ष और तार्किक रूप से तथ्य और प्रमाणों के आधार पर जान लेते हैं तो आप पीएचडी, उस सब्जेक्ट में आप डॉक्टरेट, फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट हो जाते हैं। मतलब आपने उस सब्जेक्ट को एक दर्शन शास्त्री की भांति जान लिया है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो हर सब्जेक्ट का एक दर्शन शास्त्र होता है, हर सब्जेक्ट का एक दर्शन होता है। आप चाहे पॉलिटिक्स लें, चाहे समाज शास्त्र लें, चाहे इकोनॉमिक्स लें, हर सब्जेक्ट का एक दर्शन होता है। जब आप उस सब्जेक्ट के दर्शन को जान लेते हैं तो उस सब्जेक्ट की व्यवहारिकता, उस सब्जेक्ट के सिद्धांत को जानना आसान हो जाता है। अच्छा, तो अब हम अपने इन सिलेबस में क्या पढ़ते हैं? फिलॉसफी के सिलेबस में हम 4 पार्ट को मेनली देखते हैं। फर्स्ट तो इंडियन फिलॉसफी है। इंडियन फिलॉसफी में हम भारत के जो फिलोसफर्स रहे हैं, जैसे कि चारवाक, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, षट दर्शन, जिसमें न्याय, मीमांसा, सांख्य, वेदांत, इस तरह के दर्शन आते हैं।
इसके अलावा अरविंदो का दर्शन, आप इनको पढ़ेंगे कि जैसे चारवाक है तो चारवाक ने अपने क्या क्या विचार रखे। हम इसको आगे बताएंगे कि इंडियन फिलॉसफी को हम क्या क्या, जैसे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, उसकी आचार मीमांसा क्या थी। इस तरह से हम एक एक फिलॉसफर के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या विचार थे हम उनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वेस्टर्न एंड कॉन्टेम्पररी फिलॉसफी। इसमें हम पाश्चात्य दार्शनिक जैसे कि डेकार्ट, लाइबनिज, इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ समकालीन दार्शनिक जैसे कि विटगेस्टाइन, रसेल, इनके बारे में हम इनका दर्शन क्या रहा है, ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इनका क्या कोई पर्टिकुलर सिद्धांत रहा है, इनने किस विभिन्न जो दार्शनिक टर्म्स हैं इनके बारे में अपने क्या विचार रखे हैं, हम इंडियन दार्शनिक की पाश्चात्य दार्शनिक से किस तरह तुलना कर सकते हैं, यह सब हम वेस्टर्न एंड कॉन्टेम्पररी फिलॉसफी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी। जैसे समाज शास्त्र के कुछ विषय होते हैं, लिंग समानता, जाति भेद, कुछ पॉलिटिकल सब्जेक्ट, पॉलिटिकल टॉपिक जैसे कि समता, न्याय, इसमें स्वतंत्रता, लोकतंत्र क्या है, इनको हमने पढ़ा है। लेकिन इनके पीछे, जैसे भारत ने लोकतंत्र को अपनाया तो लोकतंत्र के पीछे कोई अपनाने के पीछे कोई उसकी परंपरा को पालन करना नहीं था, या फिर उसके जो संस्थाएं हैं जैसे कि चुनाव करवाना या फिर सांसद, इन सब के कारण लोकतंत्र को नहीं अपनाया। इसका अपनाने का मूल उद्देश्य था इसके पीछे का दर्शन। यदि हमने समता और न्याय को अपनाया है तो उसके पीछे दर्शन क्या था, यह महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। इसमें धार्मिक जो टर्म्स हैं जैसे कि ईश्वर, धार्मिक भाषा, आत्मा, इनके पीछे दर्शन क्या है। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि दर्शन पढ़ने का आशय है ईश्वर और आत्मा के बारे में पढ़ना। नहीं, यह दर्शन का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है और उसमें भी बहुत सारे दार्शनिक यह सिद्ध नहीं करते कि ईश्वर है, बल्कि यह सिद्ध करते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो यह बहुत ही तार्किक सब्जेक्ट है। इसे मैं कई बार मैथमेटिक्स के साथ तुलना करती हूँ, क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स में आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया, उसके आधार पर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप सॉल्व करने में सक्षम होते हैं। उसी प्रकार दर्शन शास्त्र में यदि डेकार्ट की कार्टेशियन मेथड है तो वो कार्टेशियन मेथड आज भी वही रहेगी, 100 साल के बाद भी वही रहेगी। आप उसमें सोचे कि कुछ चेंज हो जाएगा तो नहीं होगा। जो दार्शनिक ने जो सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत के आधार पर वो विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकाले हैं वो परिवर्तित नहीं होंगे। तो कई बार बहुत सारे लोग दर्शन शास्त्र को एक लॉजिकल सब्जेक्ट मानते हुए उसके गणित के साथ तुलना करते हैं। तो कल से हम इंडियन फिलॉसफी स्टार्ट करेंगे और यह वीडियो आपके लिए दर्शन शास्त्र का ऑप्शन डिसीजन लेते टाइम हेल्पफुल हो सकती है। तो आप अपना डिसीजन इन आधार पर ले सकते हैं और फिर हम मिलते हैं कल से। हम चारवाक की फिलॉसफी स्टार्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू सिलेबस करेंगे। थैंक यू।